हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रिया एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल माय ड्रीम गवर्नमेंट जॉब में स्वागत करती हूँ। आज एक मोटिवेशनल वीडियो मैं आपके सामने लेके आई हूँ। इसमें हम बात करने वाले हैं कि हम सुबह जल्दी कैसे उठें, क्योंकि सुबह उठने में हमें बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है, क्योंकि सुबह उठना एक बहुत बड़ा चैलेंज हमें लगता है। जितनी बार भी हम अलार्म लगा रहे हैं उतनी बार अलार्म को बंद करके सो जाएंगे, फिर अलार्म लगाएंगे, फिर सो जाएंगे, फिर लेट उठेंगे 7 बजे 8 बजे, फिर हमें गिल्टी फील होगा कि हम क्यों नहीं जल्दी उठे। अगर 4 बजे हम अलार्म हमने लगाई है और 4 बजे उठ जाते तो अब तक मेरी 3 घंटे पढ़ाई हो चुकी होती। बाकी बच्चे जब तक उठते हैं तब तक मैं 3 4 घंटे पढ़ाई कर चुका होता है। ये गिल्ट फिर हमारे पूरे दिन अंदर रहता है कि क्या करें, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता, मुझे जल्दी उठ के पढ़ना है। जो विद्यार्थी रात में पढ़ पा रहे हैं, रात में उनको पढ़ना अच्छा लगता है, वो रात में पढ़ाई करें। और जो चाहते हैं कि हम सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करें, क्योंकि सुबह का पढ़ा हुआ बहुत अच्छा रहता है, बहुत याद होता है। मैंने ये चीज़ें अपना के देखी है कि जितना हम रात में पढ़ते हैं उसकी कंपैरिजन में हम सुबह जो पढ़ेंगे वो ज़्यादा अच्छे से याद हमें होगा। वो बात अलग है कि किसी विद्यार्थी को सुबह पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को रात को अच्छा लगता है, वो अपने हिसाब से चॉइस रख सकते हैं। तो सुबह जल्दी उठने के लिए आप क्या कर सकते हैं? मैं क्या करती थी, जैसे अलार्म लगा ली, कोरोना का टाइम था, लाइब्रेरी में पहले जाते थे, पढ़ते थे, तो वो कोरोना के समय बंद हो गई, फिर घर पे रहना हुआ। तो घर पे क्या करते थे कि सुबह जल्दी उठते थे, दिन में पढ़ाई नहीं होती थी, घर में कोई खाने पीने सोने का कोई टाइम टेबल नहीं था, कभी काम लग गए, कभी कोई आ गया, कभी बातें करने लग गए, तो दिन में पढ़ाई नहीं होती थी, फिर टेंशन होती थी करें क्या। और लॉकडाउन लगा हुआ था उस टाइम, तो घर पे रह के पढ़ाई करनी थी। तो यही तरीका अपनाया हमने कि सुबह 2 बजे, सुबह के 2 बजे हमें उठना चाहिए, क्योंकि 2 बजे के उठकर पढ़ाई करेंगे 7 बजे तक, 5 6 घंटे इतनी अच्छी पढ़ाई हमारी हो जाएगी। तो मैं यही करती थी, जैसे रात में 9 बजे सो गई तो अलार्म लगा के दीवार पे, जैसे बाहर गांव में खुले घर होते हैं तो बाहर सोते थे आंगन में, और वहां एक दीवार थी थोड़ी दूर, तो उसके ऊपर मैंने फोन रख दिया। तो जैसे ही मेरी अलार्म बजती थी मैं सुबह उठ के वो बंद करने के लिए खड़ी होती थी, इतनी दूर जाती तो इतनी देर में मेरी नींद उड़ जाती। तो उस इस तरीके से मैं सुबह जल्दी उठ पाती थी। जिस दिन मैंने अगर फोन अपने पास में रख लिया बिल्कुल तकिए के नीचे, और मैंने अलार्म लगा दी 2 बजे की, तो उस दिन तो मैं पक्का ही 7 बजे उठती थी, क्योंकि वो बंद करके फिर ऐसे लगता था ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आज सो लेती हूँ, लॉकडाउन लग रहा है, क्या चल रहा है, कोई नहीं पढ़ रहा, लॉकडाउन में सब मस्ती कर रहे, आराम से सो रहे, तू भी सो जा। ऐसे ऐसे ख्याल सुबह आते थे मन में। और जैसे ही मैं फोन मेरा दूर रखना शुरू कर दिया मैंने, तो मैं जैसे ही 2 मिनट के लिए, 2 मिनट तो हमें लगती है, उठती थी, खड़ी होके मैं फोन बंद करती थी। तब तक ये होता था चलो खड़े तो हो ही गए, अब पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो नींद से जाग जाते थे। और सोते सोते हुए अपने पास में फोन होता है तो हमारी नींद नहीं खुल पाती, हम नींद में बंद कर देते हैं। तो इस तरीके से मैं ये तरीका अपनाती थी। आप ये तरीका अपना के देखना। जब भी मुझे जल्दी उठना है, अब भी मुझे जब भी जल्दी उठना हो, स्कूल के लिए जल्दी जाना हो, तो मैं यही करती हूँ कि फोन साइड में रख देती हूँ, थोड़ा दूर रख देती हूँ, ताकि खड़े होकर अलार्म मैं बंद करूं और मेरी नींद उड़ सके। और एक ये डर रहता था कि पूरे घर वाले जाग जाएंगे खड़े होके, तो वो बंद करनी पड़ेगी, नहीं तो डांट पड़ेगी कि सबकी नींद खराब कर दी। तो मैं फटाफट उठती थी जल्दी, और 2 बजे उठ के 7 बजे तक यकीन मानो आप, इतनी अच्छी पढ़ाई होती थी। मैंने जैसे संस्कृत का मुझे थोड़ा सा वो बोरिंग लगता था, संस्कृत थी मेरे पास में, तो बोर बोर होती थी मैं, तो ये सोचती थी कि दिन में पढ़ूं तो नींद आने लगती, उबासी ऊँग चढ़ती, तो फिर मैं पढ़ नहीं पाती। तो मैं सुबह वो एक किताब पूरी की पूरी 2 बजे लगती थी पढ़ने के लिए, क्योंकि रिवीजन करना था मुझे। वैसे तो मैंने पढ़ रखा था, रिवीजन करना था, तो 2 बजे से लेके 7 बजे तक मैं पूरा रिवीजन कर देती थी एक बुक का। तो आप ये सोचो कि 5 घंटे में कितनी अच्छी पढ़ाई करी होगी मैंने। और पॉजिटिव माइंड रहता वो अलग, खुशी होती मन में, कॉन्फिडेंस आता वो अलग। आप एक दिन 2 बजे 3 बजे उठ के पढ़ाई करके देखें, 2 बजे नहीं तो 3 बजे उठ के देख लें, जैसे भी आप सो रहे हो उस हिसाब से। 3 बजे नहीं उठ पाते तो 4 बजे उठ के देखें, 4 बजे नहीं उठ पाते तो 5 बजे उठ के देखें। जैसे ही आप अपनी दिनचर्या में थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे, चलो एक दिन के लिए आप जल्दी नहीं उठ पा रहे, एकदम से 5 बजे, एकदम से 2 बजे नहीं उठ पा रहे, तो
5 बजे उठो, फिर 4 बजे, फिर 3 बजे, 2 बजे, फिर 2 से 7 बजे तक सुबह में जो एनर्जी के साथ आपकी पढ़ाई होती है वो पूरे दिन आपके 10 घंटे के बराबर भी नहीं होती। मैं पूरी एक बुक का रिवीजन कर लेती थी उस टाइम, जैसे कोई भी बुक मैंने उठा ली, क्यों रिवीजन करना था, मुझे पढ़ा हुआ था, रटना नहीं था, रिवीजन करना था, तो वो रिवीजन मैं एक बुक का पूरा कर लेती थी। फिर दिन में जो पढ़ाई होती थी ना, वो मेरे 2 टॉपिक भी पूरे नहीं होते थे, क्योंकि दिन का पता ही है, फिर कभी सोना, कभी खाना बनाना, खाना सोना, बस यही चलता रहता था। तो आप ये तरीका अपना सकते हैं और इतनी मन लगा के पढ़ाई कर लो, ये सोच लो कि अब की बार तो इस पढ़ाई से पीछा छुड़ाना है, कुछ भी हो जाए। बहुत साल हो गए हमें तैयारी करते हुए, क्योंकि देखो ये सोच के चलो, आप कितना भी पढ़ाई कर लेना, आप अपनी मौत तो आनी नहीं है। ये तो है नहीं कि हम मर जाएंगे, अगर इतना पढ़ लिया तो हम तो इस धरती पर ही नहीं रहेंगे। पढ़ाई करने से आज तक कोई भी नहीं मरा, कहीं पर भी आपने नहीं सुना होगा कि वो पढ़ाई करने से उसकी मौत हो गई। तो फिर और क्या चाहिए हमें। पढ़ाई करने में अगर आपका मन लग गया पढ़ने में और कॉन्फिडेंस आपका आ गया, तो आपको मजा आने लग जाएगा पढ़ाई में, तो वो पढ़ाई आपके लेवल की, हाई लेवल के पहुंच जाएगी। जिस दिन आपको ये लगने लगे ना, हाँ मुझे ये टॉपिक हो गया, ये हो गया, अब ये एक भूख लग गई ना पढ़ने की, एक तड़फ लग गई, वो तड़फ आपके अंदर आनी है। तो ये सोच लेना कि ये तड़फ आते ही मेरे अंदर कि हाँ अब मैं पीक पॉइंट पर हूँ, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कितना भी पढ़ सकता हूँ। तो वो ललक आपके अंदर आनी चाहिए, वो ललक आपको लेके आनी है। फिर आपको किसी मोटिवेशनल की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अंदर ही अंदर ये चीज़ मैंने देखी है, फील करी है। जब मेरा पढ़ने का मन होता था, मतलब इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ गया, कभी 2 बजे उठना, 3 बजे, स्टार्टिंग में दिक्कत होती थी, फिर इतना मतलब एक लगन लग गई, एक भूख मेरे अंदर जाग गई कि मुझे ये भी पढ़ देना, ये भी पढ़ देना, किताबों को एक तरीके से चबाना है मुझे। तो इस तरीके से मैं पढ़ाई करती थी। सुबह उठने की फिर अलार्म की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, अपने आप ही आंखें खुलना शुरू हो गई। तो आप इस तरीके से अपना सकते हैं, ये ट्रिक आप अपना के देखना, आप सुबह जल्दी उठ के देखना, आपकी बहुत अच्छे से पढ़ाई होगी। और यही कह सकते हो, आप रिजल्ट की टेंशन मत लो। हम बहुत बार क्या करते हैं, हम बैठे बैठे ये सोचने लग जाते हैं, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, मैं इतना पढ़ रहा हूँ, मैं कहीं 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, पड़ोसी क्या सोचेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे। इस तरीके से हम आगे की सोचने लग जाते हैं, आगे का रिजल्ट क्या रहेगा वो एक बार आप स्किप करते, उसके बारे में ना सोचे कि रिजल्ट क्या रहेगा, होगा नहीं होगा, कितने नंबर आएंगे, क्या होगा, पिछली मेरिट कितनी रही है। इन चीज़ों के बारे में आपको नहीं सोचना, आपको सिर्फ कर्म करना है। सरस्वती माँ आपको रिजल्ट जरूर देगी, वो आपका जो कर्ज है वो नहीं रखेगी। जैसे ये कौन से सर है, वो गणपत सर है, वो बताते हैं कि सरस्वती माँ ना कभी भी अपना ऋण नहीं रखती है, वो हमेशा अपना ऋण अदा कर देती है। तो ये सच्ची बात है, एकदम 100% सही बात है। आप पढ़ के देखो, क्योंकि देखो हम अगर रिविजन भी करेंगे, कोई चीज़ याद भी नहीं हो रही, बार बार हम उसको पढ़ रहे हैं, अगर एग्जाम में उसके हमारे सामने ऑप्शन भी आ गए ना, तो हम कर देंगे आइडिया लगा के वो। क्योंकि देखो अंधेरे में रखी हुई चीज़ को हम तभी ढूंढ पाएंगे जब हमें पता होगा कि ये चीज़ यहाँ रखी है। देखो लाइट चली जाती है हमारे कई बार, और हमारा फ़ोन हमें ढूंढना होता है और हमें पता है कि इस जगह पे फ़ोन रखा है, तो हम अंधेरे में जाके उस चीज़ को ढूंढ लेते हैं। अगर हमें नहीं आइडिया कि हमने कोई चीज़ कहाँ रखी है, फ़ोन कहाँ रखा है, हमें अंधेरे में ढूंढना है, तो हम नहीं ढूंढ पाएंगे। वही बात अपने साथ रिवीजन में है, अगर हमने पढ़ा है तो हमारा सारे के सारे नहीं तो 4 में से 2 क्वेश्चन तो जरूर सही होंगे, आइडिया लगा के हम सही कर सकते हैं। क्योंकि ये एक बात सोच के चलना, आपके उगते हुए सूरज को सभी सलाम करते हैं। तो अगर हम कुछ बन जाएंगे, कुछ हम अपने जो ड्रीम जॉब है वो हासिल कर लेंगे, कुछ बन के हम अगर समाज के सामने जाएंगे, तो समाज का नज़रिया बदल जाएगा हमें देखने का, हमारा खुद का बदल जाता है, समाज का क्या। क्योंकि मैंने पहले में और जॉब लगने के बाद में डिफरेंस देखा है समाज की नज़रों में, कि वो समाज एक अलग तरीके से देखने लगता है। जहाँ भी जाते हैं, अच्छा टीचर है, अच्छा गवर्नमेंट टीचर है, गवर्नमेंट टीचर, तो इसकी एक रिस्पेक्ट अलग होती है। तो ये बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। पैसे हम कहीं से भी हासिल कर सकते हैं, कैसे भी कमा सकते हैं, एक अपनी ड्रीम जॉब हासिल करना उसकी बात अलग ही है। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करती हूँ कि आपको मोटिवेशन मिला होगा, आप पढ़ने की कोशिश करेंगे और मेरा ये तरीका अपना के जरूर देखना, आपको जरूर फायदा होगा। धन्यवाद।